हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आज इस वीडियो के अंदर हम फ्यूचर टेंस करेंगे और फ्यूचर टेंस को बहुत ही क्लियर वे में मैंने इस पीडीएफ के अंदर समझाया हुआ है। सो आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आएगा। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, जिससे कि आपकी फ्यूचर टेंस के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फ्यूचर टेंस के जो 4 टाइप्स हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, देन है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फिर है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो जैसे कि हमने पास्ट टेंस और इन प्रेजेंट टेंस के अंदर देखा था, यही चारों टाइप दोनों टेंसेस के थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे ही पास्ट के भी थे। जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसी को हम फ्यूचर सिंपल टेंस भी बोलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है जब कोई भी एक्टिविटी फ्यूचर के अंदर होने वाली हो और उसके लिए हमें या तो पक्का पता है कि हाँ होएगी, या फिर थोड़ा बहुत हमें आइडिया है कि हाँ होने वाला है, तब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस कैन बी रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी दैट विल ऑक्योर इन द फ्यूचर। जो कोई भी एक्टिविटी फ्यूचर में होने वाली है, तब हम फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंसेस लिए हैं जो आपके फ्यूचर टेंस को दिखा रहे हैं। आई शेल गो टू माई रिलेटिव्स, तो यहाँ पर ये रिलेटिव्स के यहाँ जाएंगे। वी शेल टेक बाथ डेली, हमें डेली नहाना चाहिए। ही विल कम आफ्टर हिज हॉलीडेज़, वो अपने हॉलीडेज़ के बाद आएगा। सो इस तरीके से हमें फ्यूचर के यूजेस समझ आ रहा है कि शेल और विल का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और फिर हमारी मेन वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो शेल और विल के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। ये हमारा फ्यूचर टेंस का फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। ठीक है, तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, कैसे ये स्ट्रक्चर वर्क। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस के टाइप एंड स्ट्रक्चर। फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का टाइप बिल्कुल ही सिंपल, स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होता है। सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आता है हमारा। जो अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया, जिसके ऊपर और ऊपर वाले तीनों सेंटेंसेस बेस थे, वही स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो हो रहा है। और इसमें एग्जाम्पल लिया है ही विल बाय गुड्स। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है, जिसमें अफर्मेटिव है, पॉजिटिव बात कही गई है। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट लग जाएगा। जो नॉट है, आपको पहले से ही पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं और मेन वर्ब से पहले हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब शेल और विल है। शेल और विल के बाद नॉट आ गया है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमारा आ जाता है नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा शेल और विल के साथ अगर नॉट शॉर्ट फॉर्म में दिया होता है, तो उसको हम शेंट और विल नॉट को वॉन्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा यूज़ किया जाता है। शेल नॉट को शेंट बोलते हैं और विल नॉट को वॉन्ट बोलते हैं। ही वॉन्ट बाय गुड्स। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, और मैंने पहले भी बताया था कि जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर फेंक देते हैं, मतलब गेट से बाहर, गेट पे बैठा देते हैं कि तुम गेट पे बैठो, गेट कीपिंग करो, और तुम्हें यहाँ पे बैठने का खर्चा पानी मिलता रहेगा। ठीक है, और बाकी हमारा बिल्कुल सेंटेंस सिंपल रहता है। शेल विल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये बाहर आ जाएंगी गेट पर, और फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका हमने सेंटेंस लिया है विल ही बाय गुड्स। तो नेक्स्ट है हमारा, अगर शेल विल के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग को नेगेटिव बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं? ये पहले वाले टेंसेस में भी आपने समझा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट आता है और फिर नॉट आता है। ठीक है, और देन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट आता है। बट यहीं पर एक इसके अंदर यहाँ पर अलग होता है कि शेल विल के साथ अगर नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है, तो वो सबसे पहले ही आ जाता है शेल विल के साथ ही शेंट और वॉन्ट। फिर हमारा सिंपल स्ट्रक्चर सेम रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब हमारे कुछ टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वो आते हैं फ्यूचर टेंस के अंदर, कंडीशनल सेंटेंसेस। जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे फॉलो होता है वो हम समझेंगे। सबसे पहले आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पहले ही पता होगा कि होते क्या हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर कोई कंडीशन दी हो कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगा, अगर उसने ऐसा किया तो मैं ऐसे करूँगा। ये होती हैं कंडीशंस। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ कंडीशन रखते हो, अगर तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया तो मैं तुम्हें पानी का गिलास दे दूँगा, अगर तुमने दरवाज़ा नहीं बंद किया तो मैं तुम्हें
बात नहीं करूँगा, ऐसा कुछ हम लोग आपस में करते रहते हैं, है ना? तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई शैल बाय अ बाइक व्हेन द प्राइसेस कम डाउन। तो कंडीशन क्या है कि जब प्राइस डाउन होंगे तब मैं एक बाइक खरीदूँगा। तो कंडीशंस में जो हमारी कंडीशन रखी गई है ना, वो कंडीशन पहले पूरी होती है, ठीक है? मीन्स जो हमारा फर्स्ट एक्शन है वो क्या होता है कि कोई भी कंडीशन जब होगी जब प्राइस डाउन होंगे तो वो हमारा सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो दूसरा काम होगा कि उसके बाद मैं बाइक खरीदूँगा, तो वो हमारा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है? ये पेयर होता है जिस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट एक कंडीशन में दिया होता है, तो दूसरा सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस इफ़ यू कम हियर रिया शेल हेल्प यू। अगर तुम यहाँ आओगे तो रिया तुम्हें हेल्प करेगी। तो उसका जो आना है वो पहले काम हो रहा है, वो कंडीशन के साथ है। इफ़, व्हेन, वेदर ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, ये कंडीशन को दिखाते हैं। तो ये इफ़ यू कम हियर, अगर तुम यहाँ आओगे, मतलब वो आएगा पहले, तो उसके बाद रिया उसको हेल्प करेगी। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा किस में रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो हमारा दूसरा काम होएगा वो रहेगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो इसका पेयर रहता है कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। नेक्स्ट है हमारा शी विल कम इफ़ यू राइट हर। अगर तुम उसे लिखोगे, मीन्स अगर तुमने उसको मैसेज लिख दिया या फिर तुमने उसको लेटर लिख दिया, तो वो आएगी, ठीक है? तो इस तरीके से पहला काम हमारा किस में हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और फिर दूसरा काम किस में हुआ है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। नेक्स्ट है हमारा व्हेन इट रेन्स द प्लांट्स विल ग्रो। जब बारिश होगी तब प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस जो हमारी कंडीशन है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और देन जो उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, मीन्स उस कंडीशन से जो भी प्रभाव पड़ता है, वो हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है? तो इस तरीके से हम कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस के अंदर। नेक्स्ट है हमारा शैल और विल का यूज़ कैसे किया जाता है सेंटेंसेस के अंदर। शैल और विल आता है जब कोई सब्जेक्ट हमारा आई और वी होता है, और कैसा सेंटेंस होता है? कमांड का, एडवाइस का, प्रॉमिस का, थ्रेट का, या डिटर्मिनेशन का, या कंपल्शन का। अगर ऐसा कोई सेंटेंस होता है ना जिसमें कमांड दी गई हो, कमांड का मतलब होता है जैसे मैंने बोला शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, तो यहाँ पर विल आएगा, ठीक है? और मीन्स ऐसी कमांड में विल का यूज़ किया जाता है। एडवाइस अगर जहाँ पर होती है, जैसे कि हम लोग किसी को सलाह देते हैं, तुम ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वो सलाहें हमारी एडवाइसेस होती हैं। प्रॉमिस करना, किसी को धमकाना, धमकी देना, थ्रेट होता है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय करना, मतलब अपने फ्यूचर के लिए जैसे तुम गोल सेट करते हो ना, आई विल बिकम IAS ऑफिसर, आई विल बिकम द TGT टीचर। तो ये हमारे गोल जो होते हैं, इनको हम मतलब एक डिटर्मिनेशन के साथ बोलते हैं। तो ये हमारे होते हैं विल, आई मीन इनके साथ विल का यूज़ होता है। और आई वी सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर हमारे ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, आई वी को छोड़कर ये सारे अदर सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी, इट, दे, यू, तो इनके साथ शेल आता है। और सेम यही कमांड एडवाइस वाले सेंटेंसेस के अंदर शेल का यूज़ किया जाता है, अगर हमारे सब्जेक्ट ये चेंज हो जाता है तो, ठीक है? अब हमने इसके बेस्ड पे 2 सेंटेंसेस लिए हैं। यू शेल लीव द रूम एट वंस। तो यहाँ पर देखो एक कमांड दी गई है कि तुम अभी की अभी इस कमरे से बाहर चले जाओ, मतलब ये कमरा छोड़ दो। तो यू शेल लीव, तो शेल आ गया है यू के साथ, क्योंकि यहाँ पर कमांड दी है, तो यू के साथ शेल आ गया है। अब आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा, मतलब ये पक्का श्योर है इसलिए करेगा। तो इस तरीके से आई के साथ विल आ गया है, मीन्स इसने एक प्रॉमिस किया है, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यू शेल बी हियर बिफोर 5 PM फॉर द मीटिंग। मतलब तुम 5 बजे से पहले मीटिंग के लिए यहाँ आ जाना। तो मीन्स ये एक पर्टिकुलर उसको टाइम बाउंडेशन दे दिया है, एक कमांड की तरह दे दिया है। तो यहाँ पर शेल आ गया है, ठीक है? नेक्स्ट है ही शेल वर्क हार्ड। अब उसने डिटर्मिनेशन बना ली है कि मैं तो मेहनत करूँगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा। तो यहाँ पर शेल का यूज़ हो गया ही के साथ। नेक्स्ट है आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स। अब ये खुद अपने डिटर्मिनेशन बना रही है आई, और ये बहुत ज़्यादा मेहनत करेगी और बहुत अच्छे नंबर लेकर आएगी। इस तरीके से यहाँ पर हमने आई के साथ विल का यूज़ कर दिया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर कैसे हम लोग शेल और विल का यूज़ करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात नहीं हो रही है, ये सारे फ्यूचर के सारे जितने भी हमारे टेंसेज हैं, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, सबके अंदर शेल विल के साथ यही फॉलो होता है। कमांड, प्रॉमिस और एडवाइस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन का जो भी सेंटेंस होता है उसमें आई और वी के साथ विल आता है, और
अदर सब्जेक्ट के साथ शेल आता है, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको ये अच्छे से समझ आता है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।